हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त तूफानी चैनल को देखने वाले जितने भी भक्तगण हैं, सबको मेरी तरफ से भगवत गीता जयंती की शुभकामना। क्या है ये भगवत गीता जयंती? समझिए, कुरुक्षेत्र के महान समर में महाभारत का युद्ध होने वाला था। भगवान कृष्ण जो थे अर्जुन के सारथी बने हुए थे। आज से 5160 साल पहले, 5160 साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने हतोत्साहित अर्जुन को ये भगवत गीता का ज्ञान दिया था। ये भगवत गीता जो है अद्वितीय पुस्तक है। इसमें 18 अध्याय है, 700 के करीब श्लोक है। ये जो भगवत गीता है, इस भगवत गीता में क्या क्या मूल ज्ञान छिपा हुआ है समझते हैं। सबसे पहले सनातन धर्म का जो रीढ़ कंसेप्ट है, बिल्कुल रीढ़ बिंदु है, वो है आत्मा का ज्ञान। आत्मा अजर होता है, आत्मा अमर होता है। वो आत्मा के बारे में इसमें बताया गया है। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्योपो न शोषयति मारुतः। आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा अजर और अमर होता है। ये शरीर अगर खत्म भी हो जाए, आत्मा रहता है। उसके बाद से क्या है कि इसमें कर्म के कॉन्सेप्ट को बताया गया है कि अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो, फल के बारे में जो आपके विचार हैं उसको त्याग करके कर्म करें। आपका पूरा जो फोकस है वो कर्म पे होना चाहिए, वो भी सकाम कर्म पे नहीं होना चाहिए, निष्काम कर्म पे होना चाहिए। फिर भगवत गीता में वर्ण व्यवस्था के बारे में एक अद्वितीय बात बताई गई है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाजस एतार कर्तारपि माम विद्वस्कर्तारम अव्ययम। भगवान कृष्ण का अर्जुन से, अर्जुन देखो ये जो समाज है इसको 4 भागों में मैंने गुण और कर्म के आधार पर विभाजित किया था। गुण और कर्म के आधार पर आप किसी भी समाज को देख लो, वो अपने आप इन 4 क्लासेस में डिवाइड हो जाएगा। समाज का एक क्लास जो होता है इंटेलेक्चुअल क्लास होता है, जिसको यहां पर ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा क्षत्रिय जो वॉरियर क्लास होता है समाज का, और तीसरा बिजनेस क्लास होता है, और चौथा वो क्लास होता है जो सेवाएं देता है, सेवाएं करता है। तो भगवान ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समाज को विभाजित किया। किस पे? गुण और कर्म के आधार पर विभाजित किया। फिर भगवान ने बताया है कि उनकी जो भक्ति होती है वो कितनी प्रीसियस है। बहुना जन्म जन्मांते ज्ञानवान प्रपद्यति वासुदेवम सर्वमिति जन महात्मा स दुर्लभ। भगवान ने कहा है कि देखो, कई जन्मों के बाद से किसी को पता चलता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, और ऐसे महात्मा रेयरेस्ट रेयर होते हैं। वासुदेवम सर्वमिति जन महात्मा स दुर्लभ, ये शानदार नॉलेज में दिया हुआ है। भगवान कह रहे हैं अपने लोक के बारे में, जो मृत्यु के बाद से उनके लोक को प्राप्त करता है उसके बारे में भगवान कह रहे हैं, ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन, जो हमारा धाम है उस धाम में ना तो सूर्य की रोशनी से रोशनी होती है, न शशांक की रोशनी से रोशनी होती है। वहां पर जाकर के जद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार वहां पे जो जाता है वो वापस नहीं आता है। यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भगवान ने अपने विराट रूप को बताते हुए, अर्जुन ने जब भगवान के विराट रूप को देखा है, अनंत बाहु दर्वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनरस्त वीदम विश्वेश्वराय विश्वरूपम नमस्ते। अर्जुन जब कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि आप ही परम पुरुष हैं, ये मैं कैसे मानूं? तो भगवान ने उनको अपना विश्व रूप दिखाया है। तो अर्जुन देख करके समझ गए। वो कह रहे हैं अनेक बाहु दर्वक्त नेत्रम, अनेकों बाहु हैं, अनगिनत बाहु हैं, अनगिनत नेत्र हैं। पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, तो भगवान ने अपना विश्व रूप भी दिखाया है। ये शानदार पुस्तक है। इस पुस्तक
मुझे लगता है कि ह्यूमन काइंड के लिए पूरी तरह से समर्पित है ये पुस्तक, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। हम विशेषकर हर हिंदू से निवेदन करेंगे कि आज के दिन आप कम से कम एक भगवत गीता लें और आप पढ़ें और आपके घर में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएं। आज मोक्षदा एकादशी भी है, आज वैकुंठ एकादशी भी है, तो हमारी तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। हरे कृष्णा।